हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज जो हमारी रीडिंग रहेगी, रीडिंग का टॉपिक रहेगा कि मैं अपने व्यूअर्स का ओरा चेक करना चाहूँगी। ठीक है, तो आपका इस वक्त एनर्जी लेवल क्या है, आपका ओरा क्या है। ठीक है, हम ये चेक करेंगे। ठीक है, और उसके लिए आपको क्या गाइडेंस है और क्या मैसेजेस है, एंजल मैसेजेस भी लेंगे। ठीक है, और आपके लिए जो भी मुझे मैसेजेस लगेंगे, जो भी मुझे अंदर से गाइडेंस आएगी, आपके लिए मैसेजेस की जरूरत है अकॉर्डिंग टू रीडिंग, मैं वो भी लूँगी। ठीक है, इसके लिए मैंने 2 पाइल्स रखी हैं। फर्स्ट पाइल में हमारी येलो पेटल्स है। ठीक है, हमारी येलो कलर के फ्लावर्स की पत्तियां हैं, और सेकंड ये हमारे लिए रेड पेटल्स हैं। ठीक है, गुलाब की पत्तियां हैं। आप इनको इंट्यूटिवली चूज़ करें और प्रे करें कि मेरा ओरा क्या है, और मैं चेक करना चाहता हूँ कि चाहती हूँ कि मेरा ओरा क्या है, और उसके लिए मुझे क्या गाइडेंस है डिवाइन की, और मुझे क्या करने की ज़रूरत है। ठीक है, अपने ओरा को क्लीन करने के लिए, अगर ओरा मेरा अच्छा है तो उसके लिए मुझे क्या करना है, और अगर ओरा मेरा थोड़ा सा भी नेगेटिव है तो उसके लिए मुझे क्या करना है। इसी प्रेयर के साथ अपनी पाइल को चूज़ करें। तो डियर, चलते हैं हम अपनी पाइल के साथ। थैंक यू सो मच। हाय पाइल 1, जिन्होंने भी येलो कलर के इस पेटल्स को चूज़ किया है, येलो कलर्स की फ्लावर्स की जो पत्तियां हैं वो अपने चूज़ की हैं, तो चलिए देखते हैं मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स का ओरा इस वक्त कैसा है। ठीक है, और क्या कुछ गाइडेंस और मैसेजेस आपको आ रहे हैं यूनिवर्स के। ठीक है, एंजल्स के, ये सब हम लेंगे, और भी जो भी मैसेजेस आपके लिए आएंगे मैं आपको बताऊंगी। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच फॉर ओके। देखो यार, जो भी मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं ना, आप लोग ना काफ़ी रिस्पॉन्सिबल इंसान। ठीक है, हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, फैमिली हो, करियर हो, मनी हो, रिश्ते हो। ठीक है, हर चीज़ आपको अपने कंधों पे लेनी है। ठीक है, और फिर उसकी वजह से आपके अंदर एक गुस्सा, एक एग्रेसिवनेस, एक इरिटेशन, ये सारी चीज़ें आपके अंदर ना आती हैं। ठीक है, आप काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ना अपने कंधे पे, 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी में आप हो। ठीक है, आप काफ़ी सारी एनर्जीज ना लेके चल रहे हो इस वक्त। ठीक है, और ये आपका नेचर है और आप ये करते हो, लेकिन अदरवाइज आप एक बहुत ही बैलेंस्ड पर्सन हो, आप एक बहुत ही काम पर्सन हो। ठीक है, आपका बोन, जो आपका सोल है वो बहुत पेशेंस वाला है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि आपके अंदर वो एग्रेसिवनेस है या आपके अंदर वो गुस्सा है। ठीक है, आपका एक फेस स्माइलिंग फेस है। ठीक है, कितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सर पे हो, कितना भी चीज़ों में आप परेशान हो या अड़चन हो या कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में चल रही है, लेकिन आप हमेशा स्माइलिंग फेस से और एक बैलेंस अप्रोच दूसरों को करते हो। ठीक है, आप अपने दुखों को हाइड कर लेते हो, छुपा लेते हो। ठीक है, अभी जो आपका ओरा है, हो सकता है कि अभी आप फाइनेंशियली जो है वो किसी चीज़ को आप फेस कर रहे हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे आपको मनी वाइज काफ़ी दिक्कत मुझे दिख रही है। फाइनेंशियली आप काफ़ी या करियर वाइज आप काफ़ी, मुझे यहाँ पे ना आपका ऐसा लग रहा है कि काफ़ी आपको एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ रही हैं, लेकिन आप उससे ओवरकम नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से ना आप, जैसे ना आप किसी कोई ऐसे फियर्स, कोई डर है आपको करियर को लेके, आपके मनी को लेके, आपके पैसे को लेके, जिसकी वजह से ना आप अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हो। तो अभी जो है ना
आपकी एनर्जी जो है ना वो सही तरीके से आप राइट डायरेक्शन पे नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि आप जो है बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे लेने की वजह से या अननेसेसरी किसी चीज़ को आप अपने कंधे पे उठाकर चल रहे हो जिसको उठाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको वो जो स्ट्रेस और एंग्जाइटी है ना उसको रिलीज़ करना है, ताकि आप इस टेंशन से, इस मनी और फाइनेंशियली जहाँ पे आप अभी ना बहुत उलझे हुए हो, मुझे आपका गुरु और शुक्र दोनों आपकी कुंडली में जो है वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसी प्लेस पे दिख रहे हैं जिनकी वजह से आपको अपनी लाइफ में करियर और फाइनेंस को लेके काफ़ी दिक्कत दिख रही है। ठीक है, अब आपको इन सारे फियर से ओवरकम करना है। आपके अंदर जो डर है ना कि कैसे करेंगे, जो भी आपकी मनी है या आपकी अभी इस वक्त आपको बहुत सारे आपके फैमिली खर्चे हो सकते हैं, एक्सपेंसेस ज़्यादा हो सकते हैं, इनकम कम हो सकती है। ठीक है, आपको बहुत सारी अभी स्टेबिलिटी क्रिएट करनी है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें क्लियर करनी है, तो आपको ना बहुत सारी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आप बैलेंस लाना चाहते हो, जबकि आपकी सोल एक बहुत ही काम और स्माइलिंग फेस वाली है। लेकिन अभी आपका जो ओरा ऐसे दिखता होगा सबको जैसे आप बहुत उदास रहते हो, बहुत स्ट्रिक्ट हो, कम बात करते हो किसी से, या पता नहीं क्यों अपने आप को होल्ड करके बैठे हो। तो ये सारी चीज़ें आपको फाइनेंशियली और करियर की वजह से हो रही हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि अननेसेसरी जिन चीज़ों का बोझ लेके अपनी लाइफ में चल रही हो उन्हें उतारो, ताकि आप चीज़ों को समझ सको और चीज़ों में बैलेंस ला सको, जो आपका रियल नेचर है वो बाहर आ सके। तो इस वक्त आपका जो ओरा है ना वो मुझे थोड़ा सा डार्क दिख रहा है, थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है। नॉट बिकॉज कि यू आर ए रॉन्ग पाथ, मतलब कि आपका कुछ ये जो आप चीज़ों को होल्ड करके चलते हो ना, ये इसकी वजह से आपका ओरा जो है ना वो स्ट्रांग हो, मतलब नेगेटिव हो रहा है। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको जो भी फाइनेंशियली लॉस हो रहा है या लैक ऑफ रिसोर्सेज हैं, आपको अभी बहुत कुछ अपने परिवार के लिए करना है, घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, फैमिली में और भी अपने सिबलिंग्स या भाई बहन या अपने बच्चे या फिर जो भी चीज़ें हैं उनको स्टैंड करना है। ठीक है, और आपको बहुत सारा एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। आपको दूसरों की आपको प्रायोरिटी के हिसाब से बात करनी है। ठीक है, आपका जो मन है वो बहुत प्योर है। आप लोगों को कभी मतलब दान या कोई भी चीज़ देने से गिवर्स भी हो, आप काफ़ी गिवर्स भी हो। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको ना सबसे पहले ना आपको येलो कलर की शेड को ना चूज करके ना येलो कलर को ना अपनी लाइफ में अपने पास रखो, या फिर टर्मरिक हल्दी का जो टुकड़ा है वो अपने पास रखो। ठीक है, और आपको अपने घर का जो नॉर्थ पार्ट है ना उसको आपको क्लीन करना। अगर आप देख रहे हो कि आपके नॉर्थ जहाँ पे आप बैठते हो या जो भी आपका रूम है उसका जो नॉर्थ हिस्सा है, अगर आपको बहुत भरा भरा दिख रहा है या काफ़ी सारा सामान उसमें दिख रहा है, तो आपको उसको एम्प्टी करना, उसको क्लीन करना। उस नॉर्थ हिस्से में आपको एक पॉजिटिव वाइब्स यानी पॉजिटिव चीज़ें रखनी है। ठीक है, दूसरों की हेल्प करनी है। ठीक है, आपको चैरिटी करना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपको मतलब कर्ड या फिर वाइट कलर की जो स्वीट्स आती है ना वो आपको दान देनी है। ठीक है, ये आप रेमेडीज कुछ अपनी लाइफ में ला सकते हो। येलो कलर टर्मरिक को अपने पास रखना। ठीक है, अपना नॉर्थ पार्ट जो आपकी रूम का जो भी जहाँ पे आप ऑफिस है या आपका घर क्या जो भी जहाँ पे आपका ज़्यादातर टाइम स्पेंड होता होगा, नॉर्थ पार्ट जो भी है ना उसको क्लीन करें। ठीक है, तो देख लेना आप उसका जो नॉर्थ पार्ट है ना वो काफ़ी जो है ना आपको उसमें काफ़ी सारा सामान दिखेगा या कुछ अननेसेसरी चीज़ें पड़ी होंगी जो आपको ना वहाँ से क्लीन करनी है वहाँ से, ताकि आपका ऑरा जो है ना क्लीन हो, आप सही तरह से अपनी ज़िंदगी के पॉजिटिव डिसीजन ले सको। ठीक है, चलिए मैं और देखती हूँ कि ये जो भी आपको वो चीज़ें आई हैं, आपको अपने गुरु और शुक्र दोनों को स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, गुरु को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने आपको कहा कि आपका नॉर्थ ईस्ट जो है वो साइड क्लीन करें, टर्मरिक अपने पास रखें या हल्दी का तिलक भी आप कर सकते हो कुछ दिन के लिए, 21-40 डेज़ के लिए तिलक करें। आपको काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज फील होना शुरू हो जाएंगी। आपको कर्ड और स्वीट्स जो है वाइट मिठाइयाँ जो है उनको दान देना चाहिए। येलो कलर के कपड़े वेयर करें आप। ठीक है, ब्लैक और ब्राउन कलर के कपड़े अभी अवॉइड करें। ठीक है, चलिए देखते हैं कि और क्या आप लोगों के लिए मैसेजेस आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं कि मुझे ये देखना है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनका आने वाले समय में उनका एनर्जी लेवल क्या रहेगा और उनका ओरा क्या रहने वाला है। ठीक है, आपको का जो रियल नेचर है ना उसको बाहर लाएं। आप अपने रियल नेचर को दबा चुके हैं क्योंकि आपका
करियर और फाइनेंस की वजह से आप बहुत ज़्यादा कुछ मतलब आपको ना एंग्जाइटी में हो, आपको ना वो सारी जो अननेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने अपने कंधे में ली है, जो आपको ज़रूरत नहीं लेनी की, उसको उतारना है। ठीक है, आपको इस वक्त अपने करियर और फाइनेंस के बारे में सोचना है, खुद को ओवरकम करना है और अपने अंदर के जो डर हैं उनको ख़त्म करके, और जो पुरानी चीज़ें या कुछ ऐसे फियर्स हैं आपके अंदर, उनको ना आपको होल्ड बैक कर रहे हैं, तो आपको उनको छोड़ना है। आपको इस वक्त राइट डायरेक्शन की तरफ निकलना है, ताकि आपके जीवन में ये जो जितना भी करियर और फाइनेंशियली दिक्कत है ना, ये आपके जीवन में ख़त्म हो और आप जो जैसे हो वैसे आप बनकर सामने आ सको। ठीक है, मतलब रियल जो आप हो ना वो अभी नहीं दिख रहे हो किसी को भी, ना ही आपका वैसा एक मुझे नेचर या ओरा दिख रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि और यूनिवर्स का क्या मैसेज है। आने वाला फ्यूचर, आने वाले कमिंग डेज, आने वाला 2025, आने वाले कमिंग मंथ्स मेरे व्यूअर्स के लिए कैसे रहने वाले हैं। प्लीज स्पिरिट्स गाइड करें कैसा रहने वाला है ओरा मेरे, और क्या रहने वाला है एनर्जी लेवल मेरे व्यूअर्स का। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच। ओके, आपके आने वाले समय में आप जो है बहुत कॉन्फिडेंट होने वाले हो, आप अपने डिसीजंस को लेके काफ़ी पॉजिटिव होने वाले हो। क्यों? कि आप एक बैलेंस ला रहे हो। ठीक है, मैंने कहा ना आपकी बैलेंस नहीं था, और अब पहले आप नेगेटिव चीज़ों की तरफ फोकस कर रहे थे और अननेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे थे, लेकिन अब अपने टारगेट को पूरा करने के लिए, अपने टारगेट्स, अपने जीवन की करियर और अपनी फाइनेंशियल चीज़ों को सही करने के लिए आप 2 की एनर्जी, मतलब आपके अंदर चंद्रमा की जो पहले स्थिति थी आपकी कुंडली में, वो हो सकता है नेगेटिव, लेकिन अब जो आपका चंद्रमा है वो स्ट्रॉन्ग होने जा रहा है। ठीक है, आज स्ट्रॉन्ग होने जा रहा है, और अब जो है आप अपने टारगेट्स बनाओगे और एक बैलेंस लाओगे। अननेसेसरी जो बोझ, अननेसेसरी जो फियर्स हैं वो अपने जीवन से बाहर निकालोगे। ठीक है, आने वाला समय मुझे ऐसा दिख रहा है। नंबर 10 देखिए, ये बहुत अच्छा डे ऑफ इमोशनल अचीवमेंट्स। आप जो है काफ़ी इमोशनली और हैप्पीएस्ट फैमिली लाइफ मुझे दिख रही है आपकी। अगर अब अभी आप फैमिली के साथ या फैमिली के साथ आपको काफ़ी टाइम हुआ है, कोई डे स्पेंड किए हुए, आउटडोर गए हुए या कुछ भी ऐसी चीज़ें, तो आपको काफ़ी सक्सेस, अचीवमेंट और सेटिस्फेक्शन मिलने वाली है एट पीक लेवल पर। ठीक है, 10 ऑफ कप्स का मुझे कार्ड आ रहा है। ठीक है, आप जो है ना बहुत खुश रहने वाले हो अपने परिवार के साथ, उन्हें आप फाइनेंशियली और इमोशनली दोनों तरह से सेटिस्फाई फील करोगे आप अपनी फैमिली में। नंबर 2 चंद्र का कार्ड, आपका सूर्य और चंद्र दोनों मुझे बैलेंस दिख रहे हैं आने वाले समय के लिए। ठीक है, नंबर 7, अब नंबर 7 यहाँ पे मुझे क्या कह रहा है। नंबर 7 का कार्ड मुझे ये कह रहा है कि आप ना इस वक्त किसी ना किसी जगह पे, किसी प्लेस में, किसी रिश्ते में, ठीक है, जहाँ पे अपने वर्क प्लेस पे, अपने करियर में, या फिर कहीं ऐसी जगह पे आप ऑपोजिशन को फेस कर रहे हो। ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है कि आपको वहाँ पे अपनी एनर्जी को गैदर करना है, अपने लिए स्टैंड लेना है, और आपको कहीं ना कहीं सारी चीज़ें करनी है। आपको ये पॉजिटिव वे में एक एटीट्यूड को आगे बढ़ाना है, क्योंकि वहाँ पे आपको एक्चुअली कहा जा रहा है कि अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स। आपको किसी के साथ भी, चाहे वर्क प्लेस हो या कहीं पे भी, आपको जहाँ पे भी आप ऑपोजिशन फेस कर रहे हो या कोई भी आपको ऑपोजिशन आपके खिलाफ खड़ा है, तो आपको उसके साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। आपको अपना जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आपका टारगेट है, ठीक है, उसको फेस करना है। तो आने वाले समय में आपको आर्ग्यूमेंट जो है आप अवॉइड करोगे, खुशियों को चुनोगे और अपनी ज़िंदगी में एक बैलेंस लाओगे। तो अपने आप मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका फाइनेंशियली और करियर वाइज जितनी भी प्रॉब्लम है मुझे बैलेंस होते हुए दिख रही है। ठीक है, आप अपनी चीज़ों को आने वाले समय में भी आप आर्ग्यूमेंट को अवॉइड करके अपनी बैलेंस अप्रोच से आगे बढ़ने के लिए रेडी हो। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा और क्लियरेंस लूँगी आपके लिए कि आने वाला समय जो भी मेरे पाइल 1 का है, उनकी लाइफ में कौन सी ओरा, कौन सा एनर्जी लेवल आ रहा है, कैसा रहने वाला है आने वाले समय में मेरे पाइल 1 का ओरा। ठीक है, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड करें, प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
चंद्र की स्थिति आपकी उसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाली है, ठीक है। नंबर 10 नंबर कप्स, आप इमोशनली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाले हो, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि स्पिरिचुअली भी आपको स्ट्रॉन्ग रहना है। मुझे एक मैसेज किसी किसी के लिए आ रहा है कि जो ईश्वर ने आपके लिए चुना है ना, उस चीज़ को एक्सेप्टेंस दो, ठीक है। नंबर 7 और ये जो कार्ड मुझे आया है ये डे ऑफ चैलेंजेस का, ये मुझे एक्चुअली ये भी कह रहा है कि कुदरत ने जो आपके लिए खुशियाँ चुनी हैं, आपको उन्हीं को रिसीव करना है, ठीक है। आपको कुदरत के साथ या ईश्वर के साथ या जिस भी इष्ट को आप मानते हो उनसे किसी भी तरह की आपको जिद नहीं करनी है, या कोई भी अपनी चीज़ मनवाने के लिए उनको बार बार उस तरह से आपको प्रेयर्स नहीं करनी है। आपको जो भी ईश्वर दे रहा है, या आपने ये प्रेयर करना है कि प्रभु जो भी आपने मेरे लिए खुशियाँ लिखी हैं, मैं उन चेंजेस को, उस ट्रांसफॉर्मेशन को, उन खुशियों को एक्सेप्ट करती हूँ या करता हूँ। एक्चुअली मुझे ये भी कार्ड कह रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपकी लाइफ में एक बैलेंस आने की वजह से ना कुछ आपकी फैमिली में सेलिब्रेशन होगा, ठीक है। कुछ किसी की वेडिंग आप अटेंड कर सकते हो, या आपकी खुद की वेडिंग या एंगेजमेंट हो सकती है। किसी नए सोल का आपके घर में आना हो सकता है, चाहे वो बच्चे के रूप में या मैरिज किसी का होना, ठीक है। तो आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ मुझे आते हुए दिख रही हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे चंद्र बैलेंस होते हुए दिख रहा है, और चंद्र बैलेंस होने की वजह से यहाँ पे 2 की एनर्जी मुझे आई है, जहाँ पे काफ़ी सेलिब्रेशन, जैसे ही बैलेंस होगा तो वहाँ पे एक सेलिब्रेशन आएगी। जब आप इमोशनली काफ़ी अचीवमेंट करोगे, अपनी फैमिली के साथ एक खुशियों का समय आप स्पेंड करोगे, तो यहाँ मुझे देखो, यहाँ पे लव बर्ड का कार्ड आया है, ठीक है। 2 ऑफ वाटर मीन्स 2 ऑफ कप्स। तो आपको ना ये पता चलेगा बेसिकली यहाँ पे ना आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आपके रिलेशनशिप में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आपको गिव अप नहीं करना है, वहाँ पे इमोशनली फुलफिलमेंट रखना है, ट्रस्ट रखना है, और एक डीप इमोशंस को समझने की कोशिश करनी है अपने पार्टनर की, या अपने जो भी चीज़ें हैं आप दोनों के बीच में, जिस तरह का भी कोई आर्ग्यूमेंट है या कोई भी चीज़ें चल रही हैं, तो वहाँ पे फेथ रखना है आपको, और कहीं ना कहीं उस 2 ऑफ कप की एनर्जीज को इमोशनली इतना स्ट्रॉन्ग और सपोर्ट करना है कि ताकि आपको आपके जो पार्टनर हैं, अगर वो आपको अभी किसी भी तरीके से आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर वो आपके पास नहीं है, या वो आपसे नाराज़ है, तो वो आपको वहाँ पे गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें समय के साथ अपने आप वो भी बैलेंस हो जाएंगी, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है 2 ऑफ फायर, ठीक है। अब आपको कहा जा रहा है कि अब आपको ना बस आपको इतनी सारी खुशियाँ जो हैं, जब बैलेंस लाने की वजह से जो इतनी सारी सेलिब्रेशन आपके घर में आ रही है, आपकी लाइफ में आ रही है, करियर से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, तो आपको कहा जा रहा है कि अब आपको भी देखो, योर विजन, क्रिएटिविटी एंड डेडिकेशन इन योर कॉज हैव ब्राइट योर ग्रेट सक्सेस। इनफैक्ट इट मे बी इन द बेस्ट इंटरेस्ट टू गेट ए पार्टनर टू एग्जिस्ट इन योर इंडेवर्स और एक्सपेंड द नंबर ऑफ पीपल हेल्पिंग यू। आपको कहा जा रहा है कि आपको किसी आर्गूमेंट में नहीं पड़ना है, बल्कि बहुत सारे लोगों को अपना बनाना है, अपने पार्टनर के साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करना है, ताकि वो आपके बिजनेस, आपकी हर जगह पे, आपकी स्पिरिचुअल यात्रा में खासकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको ना एक हेल्प मिलेगी, और आपको अपने बिजनेस में या अपने करियर में या अपनी जॉब में या अपनी ज़िंदगी को, अपनी सोल एक्सपेंशंस में ऐसे लोगों की ज़रूरत रहेगी जो एक प्योर सोल है, जो एक वाइट सोल्स हैं, जो एक वाइट ऑरा क्रिएट करके चलते हैं। तो आपको ऐसे नंबर ऑफ पीपल्स अपनी लाइफ में क्रिएट करने हैं, और मुझे लगता है आप अब आने वाले समय में ऐसा करने वाले हो, और आप अपनी पॉजिटिव सोल्स के साथ जुड़ने वाले हो। आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक डीप अंडरस्टैंडिंग, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में एक बैलेंस आ रहा है, फाइनेंशियली भी और करियर वाइज भी, और बहुत सारी खुशियाँ भी आपके घर में आ रही हैं। ये मुझे आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं। अभी ज़रूर आपका ऑरा थोड़ा सा नेगेटिव है, उसका रीज़न भी यही है कि अभी आपका फोकस जो है वो कहीं ना कहीं, आपका डायरेक्शन, आपकी जो चूज़ कर रहे हो चीज़ें, वो कहीं ना कहीं रॉन्ग होने की वजह से, और अननेसेसरी बोझ लेके कुछ नेगेटिव चीज़ों का, अननेसेसरी ऐसे लोगों का या ऐसी चीज़ों का, या अननेसेसरी आप ऐसा बोझ उठा के चल रहे हो जो आपको उठाने की ज़रूरत नहीं है, उसकी वजह से आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में बैलेंस लाते जाओगे, जैसे जैसे चीज़ों में अपना ट्रू नेचर आप बाहर लाते जाओगे, वैसे वैसे आप देखोगे आपके जीवन में एक बैलेंस क्रिएट हो रहा है। आपकी और आपके पार्टनर के बीच में एक डीप इमोशनल अंडरस्टैंडिंग
अंडरस्टैंडिंग आ रही है, और इवन की एक स्पिरिचुअल यात्रा में भी आप एक दूसरे के काम आ रहे हो। आप बहुत सारी स्पिरिचुअल सोल, मुझे देख रही है इस बहन का कार्ड है यहाँ पे, और बहुत सारी इसके पीछे आ रही है। मीन्स मुझे ये स्पिरिचुअल यात्रा दिख रही है, जैसे कि आपकी स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक यात्रा में भी आप और आपके पार्टनर एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले हो, या आपको अपने पार्टनर को सपोर्ट करना है, या आपके पार्टनर को आपको, या दोनों को एक दूसरे को सपोर्ट करना। और ऐसी कई सोल, ऐसी ही सेम सोल वाले लोग जो है ना आपके साथ जुड़ने वाले हैं। ठीक है डियर, तो मैं थोड़ी सी यहाँ पे आपकी टाइम लिमिट्स भी निकालूंगी कि ये जो भी यात्रा है, जो भी सेलिब्रेशन है, जो भी आपकी लाइफ में बैलेंस है, ये कब तक आने वाला है। ठीक है, मुझे थोड़ा सा टाइम प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड करें प्लीज़। 2 ऑफ वाटर और 2 ऑफ फायर की एनर्जी कब तक मेरे व्यूअर्स की लाइफ में आने वाली है, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इन 13 डेज, ओके, नंबर 13 या 13 तारीख, आप याद रखें कि 13 तारीख या जो 13 तारीख अभी निकली है, या नेक्स्ट 17 तारीख, आपको कुछ ना कुछ अवेकनिंग हुई होगी। ठीक है, और नेक्स्ट 13 डेज में भी आपको ऐसे ही होगा। नेक्स्ट 4 वीक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट मीन्स 1 मंथ, अभी से 15 दिन और 1 मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इन 15 डेज, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है 13 डेट, 15 डेट तारीख है ना, डे, और कहीं ना कहीं आने वाले 4 वीक्स में, मतलब कि 1 मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत सारी सेलिब्रेशन, खुशियाँ, मनी, फाइनेंशियली, करियर वाइज, और आपके पार्टनर के बीच में एक डीप इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, और कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल यात्रा भी बैलेंस्ड होते हुए, और अपने जैसी सोल ग्रुप से आप मिलने वाले हो। ठीक है, ये यात्रा आपकी स्टार्ट होने वाली है ऑलमोस्ट 15 डेज के बाद। आपकी एनर्जीज में आप टैप इन करने वाले हो, तो आपको इन एनर्जीज को अपने जीवन में खुलकर लाने के लिए जो भी गाइडेंस दी गई है उसे प्लीज एक्सेप्ट करें और आगे बढ़े। ठीक है, थैंक यू सो मच पायल 1। ये थी आपका रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं। थैंक यू सो मच। हाय पायल 2, जिन्होंने ये रेड कलर के पेटल्स, गुलाब के फूल के पेटल्स चूज़ किए हैं, चलिए देखते हैं जो भी मेरे पायल 2 के व्यूअर्स हैं इस वक्त उनका एनर्जी लेवल क्या है, उनका ऑरा क्या है। ठीक है, और क्या कुछ आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं यूनिवर्स के, और गाइडेंस आ रही है। ठीक है, वो हम देखेंगे। ठीक है, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू। प्लीज़ स्पिरिट्स मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे गाइड करें। जो भी पायल 2 के व्यूअर्स है ना, मुझे ऐसा लग रहा है आप काफ़ी भक्ति पूजा पाठ कर रहे हो, लेकिन ना आपकी भक्ति जो ना, और आपकी जो पूजा करने का तरीका है, इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, इसमें मैं ऐसे कह सकती हूँ कि अभी ना आप काफ़ी ना मुझे किसी ब्लैक एनर्जी में टैप इन दिख रहे हो। ठीक है, जैसे काफ़ी सारे आपको इल्यूजन्स हैं, बहुत सारा दिमाग में ना, बहुत सारा माइंड में आप कुछ चीज़ों का जैसे क्लटर जैसे होता है ना, बोझ, बहुत सारी चीज़ें आप दिमाग में भर कर बैठे हुए हो। आपको बहुत सारी, और आपके एक्शंस भी ना उसी तरह से हो रहे हैं जो आपके माइंड में है। ठीक है, आपको कहा जा रहा है कि आपको दूसरों को कंट्रोल करना, या हर कोई आपके हिसाब से चले, या जैसा आप चाहते हो, क्योंकि मुझे आपका राहु और केतु आपकी कुंडली में ऐसे प्लेस पे लग रहा है जिसकी वजह से आपको काफ़ी इल्यूजन्स हो रहे हैं। आपके माइंड में बहुत सारी नेगेटिविटी इस वक्त आ रही है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आप सोचते हो कि और आपको ऐसा लगता है कि, और आप ना
या तो आप ना, जैसे होता ना कई लोग अपनी चीज़ों को अपने ईश्वर से, अपने परमात्मा से, अपने इष्ट से कोई चीज़ बोल रहे हो, आप उस चीज़ को आप मनवा रहे हो, तो या फिर ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आप ना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। आपको कहा जा रहा है कि आपको ना, आपका जो भी बिहेवियर है ना, इस वक्त जो भी चीज़ें आपके साथ हो रही है ना, आपको आर्गुमेंट्स अवॉइड करना है, दूसरों को कंट्रोल करने की आपको कोशिश नहीं करनी है, ठीक है। और आपको, ताकि आप अपने जीवन में होने वाली प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सको, ठीक है डियर। आपको आपकी लाइफ में बहुत सारी इस वक्त मुझे प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, ठीक है। आपको वो प्रॉब्लम्स अवॉइड करने के लिए अपने जीवन में आपको, आपका जो कंट्रोलिंग नेचर है, आपको ऐसा लगता है कि मैं एक बहुत राइट प्लेस पे हूँ, और जो मैंने बोला या फिर जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, दूसरे मुझे समझें और दूसरे ही मुझे समझें, ठीक है। आपको नहीं समझना है, आपकी बातों को समझें। आप काफ़ी माइंड में ना बहुत सारी चीज़ें दूसरों को लेके, ग्रजेस या दूसरों को लेके काफ़ी सारी नेगेटिव चीज़ों को क्रिएट करे बैठे हो इस वक्त प्रेजेंट। और आपका, मुझे ऐसा आ रहा था, आपको कहा जा रहा है कि आपके अंदर बहुत सारा पैशन है, ठीक है। इतना सारा पैशन है कि आप एक पैशनेट पर्सन हो, आपका मंगल बहुत स्ट्रांग है, आपका मुझे बुध और जैसे होता है ना, बुध और शुक्र, जैसे ही मुझे ऐसे लग रहा है कि ऐसे प्लेस पे हैं कि जब आप राहु और केतु इन दोनों को अपने लेवल पे कंट्रोल करोगे, ठीक है, और सारी नेगेटिविटी अपने दिमाग से और फियर लेवल जो है उन्हें आप अवॉइड करोगे, ठीक है। आपके जितने भी फियर्स हैं ना, वो उसको अवॉइड करोगे ना, तो आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग ओरा वाले पर्सन हो, ठीक है। आपको बहुत स्ट्रॉन्ग ओरा है, आपको अपना ओरा वापस से अपने आप से मिलाना है, क्योंकि आप एक बहुत ही आध्यात्मिक पर्सन हो, ठीक है। आप काफ़ी स्पिरिचुअल सोल हो, लेकिन आप ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस को लेने की वजह से, जब आपके जीवन में स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, जब चीज़ें आपका जो हार्डवर्क है उनका रिजल्ट नहीं मिलता, तो आप कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप ना दूसरों के ऊपर अपना गुस्सा निकालते हो या दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। आपको कहा जा रहा है कि आपको ऐसा नहीं करना है, आपको यहाँ पे इस वक्त ब्रेक लेने की ज़रूरत है और चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है। आपको कहा जा रहा है कि जितना हो सके आपको ना दूसरों से कम्युनिकेशन लेवल जो है बहुत कम करना है, ठीक है। बातचीत कम करनी है, जितना कम्युनिकेशन आप कम करोगे, जितना आर्गुमेंट, वो आर्गुमेंट में कम बदलेगी। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है, कहीं ना कहीं आपको ना कम बात करने के लिए कहा जा रहा है। ईश्वर की पूजा पाठ में थोड़ा स्पिरिचुअलिटी को चेंज करने के लिए कहा जा रहा है। जैसे आपको कहा जा रहा है कि आपका स्पिरिचुअल हायर लेवल है, बहुत आपका जो राहु है ना बहुत स्ट्रॉन्ग है। कहीं ना कहीं अगर राहु आपको कंट्रोलिंग स्वभाव दे रहा है, नेचर दे रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका जो राहु है, आपकी जो प्लेसमेंट है राहु की आपके बर्थ चार्ट में, वो आपको स्पिरिचुअल भी बना रहा है। तो अपनी स्पिरिचुअलिटी को और बढ़ाओ। आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो, ठीक है। मुझे आपके माथे पे एक मुकुट, एक ताज भी सजता हुआ दिख रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है आपकी स्पिरिचुअल यात्रा यहाँ पे चल रही है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और जिसकी वजह से आपके अंदर एक चीज़ें बैलेंस ना करने की वजह से आप जो है बहुत सारी चीज़ों में स्टक हो रही हो। मल्टीपल ऑप्शंस मीन्स कि आपको अपनी आध्यात्मिक यात्रा में भी निकलना है, या कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, जिसकी वजह से ना आप चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे और नेगेटिव चीज़ों को फोकस करते जा रहे हो, नेगेटिव चीज़ों में, नेगेटिव लोगों को। तो मैं यहाँ पे नेगेटिविटी का आपका एक और क्लियरेंस निकालूंगी कि किन चीज़ों के आपको इल्यूजन्स हैं और कहाँ स्टक हो रहे हो, और कौन सी नेगेटिव चीज़ें हैं जो आपको कंट्रोलिंग बिहेवियर का बना रही हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इन दोनों कार्डों की और क्लियरेंस निकालूंगी कि क्या चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ में, क्या नेगेटिव चीज़ें हैं मेरे पाई टू की लाइफ में। ओके, तो यहाँ बेसिकली यहाँ पे ये हो रहा है कि फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा, आपको फाइनेंशियल लॉस भी हैं, आपके जीवन में एक नहीं बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे ना आपको लग रहा है कि आप बस ना
आप ना 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप स्वॉर्ड्स के ऊपर लेटे हो, ठीक है। जैसे आपको ना बहुत 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 आपके साथ इस वक्त पेन मोमेंट चल रहा है, आपका जो एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन इस वक्त चल रही है, और आप काफ़ी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, और आपको आप प्रेयर कर रहे हो कब मेरे दुख खत्म होंगे, कब तकलीफें खत्म होगी। इस वजह से आपको बहुत सारे डाउट्स हो रहे हैं, खुद पे डाउट्स हो रहे हैं, बेसिकली इल्यूजन्स आपको खुद पे हो रहे हैं, खुद के ऊपर आपको डाउट्स हो रहे हैं, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, जिस वजह से आप ना दूसरों को भी चाहते हो कि सब उनकी आपकी बात को समझे, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको कहा जा रहा है कि आपको शांत रहना है, चुप रहना है, क्योंकि ये जो समय है ये आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का है, और आपको आगे बढ़ना है, और आपको ना देखो इमोशनली काफ़ी बैलेंस रहना है, ठीक है। आप काफ़ी सक्सेसफुल पर्सन हो, और काफ़ी आपका ऑरा जो है ना बहुत स्ट्रांग लग रहा है मुझे ना आपका ऑरा वाइट ऑरा मुझे दिख रहा है, जिसमें ना हर कलर मुझे दिख रहा है, हर कलर एक शांति वाला, जो दूसरों को भी हील करता है, दूसरों को भी अपने जीवन में बहुत सारा प्यार और बहुत सारी प्रोटेक्शन दे रहा है। बेसिकली आप एक बहुत ही गिवर्स नेचर की होने की वजह से आप इन सारी इल्यूजन्स में आ रहे हो, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की वजह से आपका स्वभाव कंट्रोलिंग होता जा रहा है, क्योंकि आप इन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो। तो आने वाले समय में आपका मुझे रेड ऑरा दिख रहा है, पिंक ऑरा दिख रहा है, आपकी चीज़ें अब एंडिंग पे हैं। तो आपको कहा जा रहा है यहाँ पे आपको ना अपने राहों को ठीक करने के लिए यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि आपको चुप रहना, अपने आप को ब्रेक देना है, अपने आप को ईश्वर के साथ जोड़ लेना है, ठीक है। बड़ी शांति से, चुप से, बस अपने ईश्वर पे सब कुछ छोड़ दो, क्योंकि जो भी चीज़ें हो रही हैं वो आपकी बेहतरी के लिए हो रही हैं, ठीक है डियर। बहुत क्लियर है, बहुत आप स्पिरिचुअल यात्रा में बहुत, मेरे जो भी पार्ट 2 के व्यूअर्स हैं वो यहाँ पे इस वक्त अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग उनकी हो रही है, तो इसलिए उन्हें चुप रहने को कहा जा रहा है, किसी भी चीज़ को जज करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, ठीक है। और अपनी चीज़ें दूसरों पे आपको नहीं डालनी है, आपको बस शांत रहना है, ठीक है। आपके लिए एक ही गाइडेंस मुझे आ रही है, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए बहुत, आप अगर आपके पार्टनर से बहुत ज़्यादा परेशान हो, ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपकी स्पिरिचुअल यात्रा में जाना है, कि आपको अपना फैमिली लाइफ को करना है, तो आपको कहा जा रहा है कि सब बैलेंस आएगा, सब चीज़ें होंगी। करियर में भी आपकी स्पिरिचुअल यात्रा, या आपके करियर या आप सोचल आपकी फैमिली में कुछ चीज़ें आ रही हैं, दो चीज़ों में उलझे हुए हो, तो आपको कहा जा रहा है आपका करियर और आपकी जो फैमिली लाइफ है उन दोनों के बीच में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको कहा जा रहा है कि बहुत सारे आपको सिर्फ और सिर्फ शांत रहना है, ये समय शांत रहने का है। खुद ब खुद देखोगे कि चीज़ों में एक बैलेंस आ रहा है, राहु भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, आपका मून काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आप काफ़ी अट्रैक्टिव दिखने वाले हो, काफ़ी आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी अट्रैक्टिव, आपका पार्टनर भी आपके लिए सोच रहा है, और वो चीज़ें, दोनों चीज़ों को आपको निभाना है, और दोनों चीज़ों में बैलेंस आएगा। बहुत स्लो प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। आपको अपनी एनर्जी को इंक्रीज करना है, इन नेगेटिव ऑरा से निकलकर अपने आप को शांत में जब तुम ले जाओगे तो आपकी एनर्जी और बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, चाहे वो करियर हो, चाहे वो कोई भी आपकी फैमिली लाइफ हो, ठीक है। मुझे ऐसी एनर्जीज आ रही हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ और देखूंगी कि आने वाला समय कैसा है मेरे पार्ट 2 का, आने वाला समय कैसा है मेरे पार्ट 2 का। प्लीज स्पिरिट्स गाइड करें। आई आपको यहाँ पे डियर कहा जा रहा है कि आपको आने वाले समय के लिए ना कुछ गोल सेट करने हैं, ठीक है, अपने टारगेट सेट करने हैं, प्लान्स बनाने हैं, ठीक है, और उस पर वर्क करना। जो आपके बहुत सारे वर्किंग, आपके करियर से रिलेटेड ना बहुत सारे काम मुझे पेंडिंग दिख रहे हैं। क्यों पेंडिंग दिख रहे हैं? क्योंकि आप रिलेशनशिप को लेके काफ़ी उदास बैठे हो, आपकी डिज़ायर्स वहाँ पे फुलफिलमेंट नहीं हो रही हैं, आपको अपने पार्टनर की तरफ से काफ़ी कोल्डनेस दिख रही है, ठीक है। उनकी तरफ से या तो सपोर्ट नहीं मिल रहा है, या आप अभी अकेले हो, या आप अभी किसी दोनों के बीच में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि आप अकेलापन, आइसोलेटेड अपने आप को फील कर रहे हो। तो आपको कहा जा रहा है कि बहुत चीज़ें स्लो हो रही हैं, आपकी ये चीज़ें सैड और आइसोलेटेड रहने का नहीं है। आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, आपको अपने करियर पे पूरा फोकस करना है। इस वक्त जो भी चीज़ें आपके रिलेशनशिप को हो रही हैं वो एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग दोनों की चल रही है, तो आपकी भी और आपके पार्टनर की। तो आपको उस चीज़ को अवॉइड करके अपने गोल और टारगेट सेट करने हैं, अपने करियर के बारे में सोचना है कि आप उसको और आगे कैसे बढ़ा सकते हो, और उस पर काम वर्क करना है। क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आप इसलिए सैड मोमेंट, आपको लग रहा है कि जैसे आपका और आपके पार्टनर का रिलेशन ख़त्म हो चुका है, अब यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता।
लेकिन आपको ऐसा कहा जा रहा है कि वो स्लो प्रोसेस है, ख़त्म नहीं हुआ है। तो आपको कहा जा रहा है कि अभी कुछ रिलेशनशिप में वापस आना या कुछ नया स्टार्ट करने का समय नहीं है, अभी आप अपने करियर पे फोकस करो। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा और देखूंगी कि आने वाले समय में मेरे पाइल 2 की लाइफ में और क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, क्या ब्लेसिंग्स ईश्वर की तरफ से आ रही हैं और क्या ऑरा और आपका एनर्जी लेवल होने वाला है आने वाले समय में। प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड करें, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू। कुछ चीज़ें ना अभी आपकी स्लो मोड में चलेगी, वेरी स्लो। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको परेशानी होना। देखिए सन की ऊर्जा, आपका बोला मैंने सूर्यमुखी फूल आपके मुझे आसपास दिख रहे हैं। आप या आपको ये फूल बहुत पसंद हो सकते हैं। आपका सन बहुत स्ट्रांग होने जा रहा है, 19 नंबर। आप काफ़ी नेम फेम और आप काफ़ी लक क्रिएट करने वाले हो आने वाले समय में, ठीक है। और आपका ना लक पूरे फेवर में आने वाला है डियर। ये जो भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग अभी हो रही है ना, इसे होने दो। आपको कहा जा रहा है कि डे ऑफ रोमांस, आप देख रहे हो आने वाले समय में आप काफ़ी पैशनेट फील कर रहे हो। और अभी ना आप अपने पार्टनर को लेके ना बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हो, बहुत ज़्यादा उसका वेट कर रहे हो। आपको कहा जा रहा है कि कीप स्लो इन लव रिलेशनशिप, क्योंकि आपको इस वक्त करियर पे ध्यान देना है। अपनी स्पिरिचुअल लाइफ से कनेक्टेड भी आपका करियर हो सकता है। उस लाइफ को आपको अपना करना है, जिसका जो भी करियर है ना, बस आप उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको इसीलिए आपकी लाइफ में ये एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग आई है। जो भी हो रहा है वो ईश्वर की तरफ से हो रहा है। तो आपको कहा जा रहा है कि रिलेशनशिप को लेके या अपने पार्टनर को लेके अभी स्लो डाउन हो जाओ, ठीक है। पहले आप अपने करियर पे फोकस करो, चीज़ें अपने आप समय पे राइट पे आएंगी। देखो डे ऑफ प्रॉस्पेरिटी, आपके जितने एफर्ट्स हैं, जितना भी आप मेहनत करोगे, बहुत सक्सेसफुल होने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, आपको इस वक्त वो ना आपको जैसे लोग फॉलो करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ने वाली है, आपका मान सम्मान, आपका सूर्य और गुरु मुझे बहुत बहुत स्ट्रांग लग रहा है दिया। आपका केतु है ना, आपके राहु मुझे इतने स्ट्रांग दिख रहे हैं कि इस वक्त आप इस नेगेटिव ऊर्जा से निकलो। और नेगेटिव ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से है कि आप अपने रिलेशनशिप को लेके बहुत परेशान हो, क्योंकि आप इस वक्त आइसोलेटेड हो। आप अपने पार्टनर से कमिटमेंट नहीं मिल रही है, आपको अपने पार्टनर की तरफ से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। आपको कहा जा रहा है कि स्लो डाउन हो जाओ। अपने पार्टनर को पाने के लिए जो भी आप एफर्ट लगा रहे हो, जो भी चीज़ें कर रहे हो ना, उसको अवॉइड करो। पार्टनर भी आपके बारे में सोच रहा है, वो आएगा। वो समय रहने पे आपको इस वक्त एक्चुअली पार्टनर के बारे में सोचना है। वो पार्टनर के बारे में कोई भी एनर्जी मुझे यहाँ पे नहीं बता रहे हैं। आपको करियर में एफर्ट लगाना, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में एफर्ट लगाना है, क्योंकि आपका बहुत मान सम्मान और आपके सर पे ना मुझे ताज दिख रहा है। आप अपने बालों में कुछ ऐसा भी लगाते हो या कैप वियर करते हो या कुछ ना कुछ आपके सर पे मुझे ताज भी दिख रहा है, ठीक है। आपकी लाइफ आप देख रहे हो कितने कलरफुल फ्रूट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर आप अपने बच्चों को लेके परेशान हो ना, तो मुझे किसी के लिए ये भी मैसेज आ रहा है कि आपके बच्चे आप भी सेफ हैं और कोई ना कोई एंजेलिक पावर है जो आपके साथ हमेशा है। मुझे आपका रिस्पेक्ट वन वर्ड जो मुझे सुनाई दे रहा है ना, रिस्पेक्ट। लोग आपको फॉलो करने वाले हो। अगर आप सोशल मीडिया पे हो या कोई इससे रिलेटेड वर्क है, तो आपको लोग फॉलो करेंगे। आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत आपके करियर में बहुत आप नेम फेम कमाने वाले हो डियर, ठीक है। चलिए हम यहाँ से थोड़ा सा आपके लिए और एनर्जीज देखेंगे कि जो भी मेरे पाइल 2 की व्यूअर्स हैं, इनकी लाइफ में और क्या कुछ होने जा रहा है आने वाले समय में। प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड करें, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड करें। थैंक यू सो मच। पोलर बियर का गाड़ी, यूनिटी नंबर 5, embrace the time of deep spiritual growth, spend time with others who are in this scared path, compare traditional methods and new। मैंने कहा ना आप स्पिरिचुअल पाथ पे उठिए, ठीक है। आप ऐसे लोगों से मिलने वाले जो आपको स्पिरिचुअल पाथ में और आगे ग्रो कराएंगे, आपको और आगे आपको बढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ पे नाइट ऑफ अर्थ का कार्ड है। इट इज इम्पॉर्टेंट टू मेक इट प्लान बिफोर स्टार्टिंग इन न्यू लेवल। वंस यू हैव द प्लान इन द प्लेस यू यू कैन इमीडिएट एक्शन एंड गेट एज मच एक्म्प्लिश्ड। अभी जो है ना, आपको जो भी चीज़ें हैं ना अपने रिलेशनशिप को लेके आपको कहा जा रहा है कि अभी जो अपने प्लान है ना, वो उनको ना थोड़ा सा यहाँ पे अब आपने यहाँ पे थोड़ी देर के लिए आप उसको स्टॉप कर दो। नेक्स्ट आने वाले फ्यूचर के लिए समय आने पर खुद ब खुद आपकी तरफ आपका पार्टनर आ जाएगा, ठीक है। ये एक इशारा भी हो सकता है, लेकिन मैं सच बताऊं तो इस रीडिंग में आपको ना अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस करने को कहा जा रहा है,
ठीक है। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है यू कैन एक्सपेक्ट ए विंडफुल ऑफ अबंडेंस सच एज मनी, टाइमली रेजिस्टेंस, ठीक है, बहुत सारी मनी, रिवार्ड, ठीक है, आपके पास मतलब बहुत चीज़ें आ रही हैं डियर। यू मे बी ऑफर्ड ए फैबुलस न्यू जॉब, प्रमोशन और ए प्रॉस्पेरिटी ऑफ ए प्रॉफिटेबल बिजनेस वेंचर और इन्वेस्टमेंट। डियर देखो आप एस ऑफ पेंटिकल्स, आपकी लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। अब आप क्या कर रहे हो, रिलेशनशिप को लेके अपनी चीज़ों को स्लो डाउन कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे करियर पे फोकस करना है। बस एक ही चीज़ आपके लिए मुझे बार बार आ रही है, और आप बहुत सारा मान सम्मान, इज्जत, मनी, प्रॉस्पर्टी, बहुत कुछ अर्न करने वाले हो। तो मैं यहाँ पे कुछ टाइम चीज़ देखूँगी कि कितने टाइम में आपका करियर फ्लरिश होगा, क्या चीज़ें होंगी, हर चीज़ के लिए क्या समय आपको ईश्वर डिवाइन इशारा कर रहे हैं। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच। और कितना टाइम है मेरे 5 को अपनी लाइफ में प्रॉस्पर्टी, खुशियाँ और बहुत सारी सेटिस्फेक्शन गेन करने का। थैंक यू मान सम्मान इज्जत गेन करना। थैंक यू सो मच। इन 20 डेज, अभी ये कार्ड देख रहे हो कितना सुंदर कार्ड है। आपकी स्पिरिचुअल यात्रा तो है यार, क्योंकि मुझे यहाँ पे ना आप एक बहुत हाई लेवल के स्पिरिचुअल पर्सन दिख रहे हो, क्योंकि आपके कार्ड्स भी वैसे स्प्रिंग देख रहे हो। आपका ऑरा कितना सुंदर है, हर कलर आपके अंदर है, हर कलर आपके अंदर है, ठीक है। ये 2025 आपके जीवन में एक चमक लगा देगा, एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन, एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा है इस 2025 में। आप अपने जीवन की मतलब कह रहे हैं ना, हर वो तमन्ना, डिज़ायर जो आपने प्रेयर की थी आपके करियर में, खासकर मुझे बहुत 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 प्रॉस्पेरिटी दिख रही है। आपकी स्पिरिचुअल लाइफ बहुत अवेकन दिख रही है, और आप एक मुझे हायर लेवल की, एक हायर पर्सपेक्टिव, एक हायर सोल दिख रहे हो तुम मुझे, ठीक है डियर। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोल है। तो थैंक यू सो मच पाइल 2। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगे प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अपनी एनर्जीज को क्लेम करें, ठीक है। थैंक यू गॉड करें, थैंक यू यूनिवर्स करें, थैंक यू एंजल्स करें, या जिस भी परमात्मा को आप मानते हैं थैंक यू, उनका नाम लेके थैंक यू ज़रूर करें, थैंक यू गॉड, और इन एनर्जीज को क्लेम करें। थैंक यू सो मच।